नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। किस तरीके से भारतीय नौसेना की ताकत में अब इजाफा होगा, इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता नंदिता डागर। नंदिता, स्वागत है आपका। अगर बात करें नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए कवरत्ती जुड़ गया है बेड़े में, किस तरीके से अगर बात करें ये तो हमारी नौसेना की जो है क्षमता को बढ़ाएगी ये पनडुब्बी? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने रजनी। हमारा जो बे ऑफ बंगाल है वो उसके अंदर हमारी एक आउटपोस्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो मलेशिया के पास मलाक्का स्ट्रेट्स है, इंडोनेशिया के पास मलाक्का स्ट्रेट्स है, वहाँ से साउथ चाइना सी से बहुत सारा माल यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज करीब 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स का वहाँ से हर साल माल गुजरता है, जिसमें 2/3 क्रूड ऑयल भी है। और चीन का साउथ चाइना सी में आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा मसल फ्लेक्सिंग हुई है, एग्रेसिव मनूवर्स हुए हैं। अब चीन की सेना गल्फ ऑफ एडन यानी आदन की खाड़ी से लेकर मलाक्का स्ट्रेट्स तक पनडुब्बियाँ ऑपरेट कर रही है इस नाम पे कि हम एंटी पायरेसी कर रहे हैं। और हमारे नेवी का ही P8I एक जहाज़ है जो सबमरीन्स का पता लगाता है, यानी पनडुब्बियों का पता लगाता है। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, इसका मतलब ही ये है कि जो दुश्मन की पनडुब्बियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा करीब 100-200 मीटर से नीचे की समुंदर के अंदर डेप्थ में होंगी, उनका पता लगाकर उनको ख़त्म कर देना, उनको टारगेट कर उनको एंगेज करना, उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि आप जानती हैं 2014 में जब उस वक्त के रक्षा मंत्री अरुण जेटली थे, तब प्रोजेक्ट 28 जैसे कि इसे डब किया जाता है, उसकी पहली वॉरशिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट कमोर्ता का इंडक्शन हुआ था। और फिर एक दूसरी कदमत 2016 में, किल्तान 2017 में, और अब ये बहुत ही हर्ष का दिन आया है कि 2020 में इवन कोविड के लॉकडाउन के दौरान भी GRSE ने ये काम जारी रखा इस पर। बिल्कुल नंदिता, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि कोविड की चुनौती के बीच में एक रक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना अपने आप में महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात यह है कि 90% जो है इसमें स्वदेशी सामग्री का और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले 10 सालों से रजनी, हमारी जो नेवी है वो कहते हैं कि बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी की तरफ तब्दील हो चुकी है। हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन है 1950 के दशक में वो अस्तित्व में आया था, और तब से लेके छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सबमरीन्स, वॉरशिप्स, कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, हर तरह की जंगी जहाज़ उन्होंने डिज़ाइन की है। और ये नेवी का इन हाउस एक डिपार्टमेंट है, यानी कि इसके अंदर नेवी के ही लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं और आर्किटेक्ट्स हैं, नेवल आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो ही डिज़ाइन करते हैं। और हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि जिन्हें हम रक्षा के मिनी रत्न या महारत्न मानते हैं, जैसे कि मज़गांव डॉक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जैसे कि ये गार्डन रीच ने बनाई है कमोर्ता क्लास की शिप्स, तो इन्होंने भी बहुत उस स्टैंडर्ड पे उठकर बहुत ज़्यादा एक तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इस तरह से साकार हो रहा है, क्योंकि एक कार्बन कंपोजिट फाइबर होता है जो स्टेल्थ के लिए, यानी कि दुश्मन के रेडार के अंदर ना हमारी ये वॉरशिप आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो पूरी तरह से भारत में डिज़ाइंड है, उसका इस्तेमाल हुआ है। 90% जो इस वॉरशिप के कंपोनेंट्स हैं वो इंडियन हैं, मेड इन इंडिया हैं। तो एक तरह से जो इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कॉल दी थी उसको पूरी तरह से साकार करता है। इसके अंदर अभी सरफेस टू एयर मिसाइल्स की कमी है, तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स इसमें ऐड किए जाएंगे और जोड़े जाएंगे। और सेंसर्स, जैसे कि आपने बताया, पनडुब्बियों को ढूंढने के, टॉर्पीडोज यानी कि दुश्मन की सबमरीन को पानी के नीचे से ही उसको ध्वस्त करने की क्षमता, ये सब निश्चित तौर पर कवारत्ती में है। बिल्कुल नंदिता, निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की एक शानदार मिसाल के रूप में ये नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता आपका हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।